हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, जो आपकी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग शिक्षण की तकनीक पेपर कोड 113 के अंतर्गत आप सभी के पढ़ना है और यूनिट थर्ड में आप सभी को जो है पढ़ना है। इसमें क्या है कि आप सभी के जो है ग्लेसर के जो अपने इन्होंने तत्व दिए हैं, इनके बारे में कितने भागों में विभाजित किए हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ग्लेसर ने कितने भागों में विभाजित किए थे, तो 4 भागों में जो है विभाजित किए थे। आप डीडी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तभी भी इस क्लास को देख सकते हैं। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तभी भी इस क्लास को देख सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग शिक्षण के तकनीक और ग्लेशियर का बुनियादी शिक्षण जो है प्रतिमान, अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, ग्लेशियर के बारे में प्रश्न आप लोग को जरूर देखने को मिलता है, तो उसके पर्पज से भी आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कौन थे। रॉबर्ट ग्लेसर थे, जॉन कराल थे, कांट थे, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता जो है कौन है, तो रॉबर्ट ग्लेसर है। तो रॉबर्ट ग्लेसर तो जन्मदाता है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के, लेकिन कब किए थे? 1962 में। कब? 1962 में। थोड़ा सा इनके बारे में जो डिटेल्स में हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ना है, तो आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ग्लेसर जो है सन 1962 में इस प्रतिमान का विकास किया था। इस प्रतिमान के अंतर्गत यह मानकर चला जाता है कि शिक्षण यह विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है और इस प्रकार इन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है, जिससे जो है छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनके जो है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जा सकती है और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता जो है पहचानी जा सकती है। किस विधि के द्वारा? तो ग्लेसर ने जो अपनी सिद्धांत दिया था, इनका नाम ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। ग्लेसर जो है ब्रूस जो है लायस तथा मोर्सवेल ने इस प्रतिमान को कक्ष मीटिंग प्रतिमान का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? तो कक्ष मीटिंग प्रतिमान के जो है इन्होंने नाम दिया था। और इस शिक्षण प्रतिमान के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? तो 4 भागों में जो है विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? तो सबसे फर्स्ट जो आता है अनुदेशन उद्देश्य। अनुदेशन ग्लेसर का आधारभूत बुनियादी शिक्षण प्रतिमान ये है। 4 जो है, अगर पूछेगा एग्जाम में कि ग्लेसर का आधारभूत बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कितने हैं, तो 4 होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है अनुदेशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा होता है पूर्व व्यवहार जो है एयरलाइनर बिहेवियर। तीसरा जो होता है अनुदेशात्मक प्रक्रिया इंस्ट्रक्शनल प्रोसीडर। चौथा जो होता है निष्पादन मूल्यांकन। था जो होता है निष्पादन मूल्यांकन होता है। तो ये 4 प्रकार के जो है इन्होंने दिए थे। अनुदेशात्मक प्रक्रिया में होने वाली विभिन्न घटकों का क्रम जो है प्रदर्शित करती है। इस रेखा में अतिरिक्त विभिन्न भागों को जोड़ने वाली रेखा जो होती है, जो इनके अतिरिक्त जोड़ने वाली रेखा को पृष्ठपोषण लुप्त क्या कहते हैं? पृष्ठपोषण लुप्त जो है इसको कहते हैं। निष्पत्ति कला जो होती है आकलन भाग को 3 पृष्ठपोषण लुप्त अन्य 3 भागों से भी जोड़ती है। यह क्या होता है? तो अनुदेशात्मक उद्देश्य जो होते हैं शिक्षक और विद्यार्थी के उद्देश्यों के अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के उद्देश्यों को क्या कहा जाता है? तो अनुदेशात्मक उद्देश्य कहा जाता है। और अनुदेशात्मक उद्देश्य में ही ध्यान से समझिएगा, अनुदेशात्मक उद्देश्य के बारे में टीकेक्यू एंड जो है क्रोफोर्ड के अनुसार इन्होंने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए थे। कितने प्रकार के? यहाँ पर आप क्रोफोर्ड लिख दीजिएगा, फोर्ड। तो इन्होंने कितने प्रकार बताए थे? तो 3 प्रकार इन्होंने बताए थे। डिकेकर और क्रोफोर्ड जो है इन्होंने 3 प्रकार। कौन कौन सा था? एक था विद्यालय के उद्देश्य पर स्कूल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा था विद्यालय स्कूल एक ऑब्जेक्टिव्स था। दूसरा जो था
टीचर्स ऑब्जेक्टिव्स था और चौथा जो था स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव्स था। तो इन्होंने 3 प्रकार से जो है बताए थे। उद्देश्य के बाद से आता है पूर्व व्यवहार। उद्देश्य के बाद से क्या आता है? तो पूर्व व्यवहार आता है। और पूर्व व्यवहार में क्या होता है? तो यह जो होता है किसी विशेष नए जो है अंतस्थ व्यवहारों को ग्रहण करने से पहले विद्यार्थी जो व्यवहार ग्रहण कर चुके होते हैं वे व्यवहार पूर्व जो है व्यवहार कहलाते हैं। जो व्यवहार ग्रहण पहले कर चुके होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो पूर्व व्यवहार जो है कहलाते हैं। अनुदेशात्मक प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसमें ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के ये तीसरा है, सभी को पता है। ये तीसरा आएगा, जब ये पहला आ रहा है तो ये दूसरा आ रहा है और ये तीसरा है, चौथा अंतिम है। अनुदेशात्मक प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के जो है अधिगम के लिए विभिन्न अनुदेशन प्रदान करने की विद्यार्थियों का वर्णन किया जाता है। यह जो होते हैं इसमें अधिगम बुनियादी तौर पर 3 तरह के होते हैं। ये तीसरा है और ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 तरह के बुनियादी शिक्षण भी होते हैं। कैसे? तो शास्त्रीय अनुबंधन या संकेत अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या क्रिय जो है अनुकूलन या उत्तेजक अनुक्रिया अधिगम या यांत्रिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम या शाब्दिक सहचर्य अधिगम, शाब्दिक अधिगम या शाब्दिक जो है सहचर्य अधिगम। चौथा और अंतिम जो है निष्पादन मूल्यांकन। इसमें क्या होता है? निष्पत्ति या निष्पादन मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान और अंत में विद्यार्थियों की सहायक निष्पत्ति और अंतस्थ जो है निष्पत्ति को मापने की एक प्रक्रिया है। क्या है? तो विद्यार्थियों के मापने की जो है एक प्रक्रिया है। तो ये था आप सभी के बुनियादी शिक्षण जो ग्लेसर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिए थे और इन्होंने जो 4 वर्गों इन्होंने बांटा था, इन सभी के बारे में हमने अभी देखा। अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षण प्रतिमान से जो है अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्षणों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचना से है। किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ईगन का कथन है। किसका कथन है? तो ईगन का कथन है। नेक्स्ट कह रहा है शिक्षण प्रतिमानों के आधारभूत तत्व कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आधारभूत तत्व कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। शिक्षण प्रतिमान निर्माण की जो है प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो शिक्षण निर्माण प्रक्रिया जो है विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है किया जाता है। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइल्ड का कथन है। शिक्षण प्रतिमान तत्व कौन सा होता है? तो शिक्षण प्रतिमान तत्व जो होते हैं सहायक प्रणाली होता है, उद्देश्य होता है, संरचना होता है, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाए। तो शिक्षण प्रतिमान का तत्व कौन सा होता है? तो ये सभी होता है। ये था आप सभी के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे द्वारा किया गया मेहनत अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।